आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान, ठीक है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके पहले आप नोट कीजिएगा कि मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया? 5 प्रकार की। नाम नोट कीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, पांचों के नाम आप नोट कर लीजिएगा पहले। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है मिलना। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? मिलना। देखिए, एक हम अभिक्रिया लेंगे, क्योंकि अभिक्रिया कई पार्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ही चलेगा, तो इसमें एक हम रिएक्शन देंगे। ठीक है, C+O2 अभिक्रिया हुई तो CO2। अब देखिए, सभी चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यह देखिए, जो ये वाला हिस्सा है ये, ठीक है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको हम LHS बोलते हैं, LHS। ठीक है, और इस वाले हिस्से को हम RHS कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें ये जो क्या है, कार्बन है, ये एक तत्व है। ठीक है, तत्व, या अकेला हम एक यौगिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तत्व या यौगिक। और एक और नाम है इनका अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। अभिकारक क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब ये भी एक तत्व, ये यौगिक है। ठीक है, तत्व या यौगिक। ठीक है, या इसको एक और बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद किसे कहेंगे? जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से अभिकारक और उत्पाद को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? मिलना। तो आप इस अभिक्रिया में देखेंगे कि इसमें एक से ज़्यादा अभिकारक है, या कहे कि एक से ज़्यादा तत्व है या यौगिक है, या दो या दो से भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है, दो या दो से भी अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक हो सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मिलकर। ठीक है, मिलकर मिलकर कितना उत्पाद या तत्व बना रहा है? केवल एक को हम कहेंगे एकल। ठीक है, एकल उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर आप उत्पाद कहेंगे ना तो बेस्ट रहेगा, अच्छा जमेगा। ठीक है, तो किस टाइप से बोलेंगे कि जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते। ठीक है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही हो सकते, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख तो रहे हम कि दो या दो से अधिक, ठीक है, तत्व या यौगिक, या कह सकते हैं अभिकारक। ठीक है, मिलकर
क्या बना रहा है? एकल, एकल यानी कि एकल उत्पाद बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दो अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे? एकल उत्पाद बनाएंगे, ठीक है, तो MgO, ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई क्या है संयोजन अभिक्रिया, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, यहाँ पर ये अभिकारक मिलकर, ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हुए बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O जल, ठीक है, तो बुझा हुआ चूना बना CaOH2, एकल उत्पाद बना, ठीक है। ये 2 अभिकारक मिलकर इन्होंने क्या बनाया? एकल उत्पाद बनाया। देखिए यहाँ पर आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना तथा जल, ये H2O जल मिलकर एकल उत्पाद, ठीक है, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, एकल उत्पाद, ठीक है, एक को हम कहेंगे एकल यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोयले का दहन, C कार्बन प्लस ऑक्सीजन का दहन हुआ है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ये 2 अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन क्या है? ठोस अवस्था में, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस अवस्था में, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सभी को पता है, ठीक है। तो इनकी अवस्था आप जरूर दर्शाइएगा, बहुत ही मेन है इनकी अवस्था भी दर्शाना, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अब आपको संयोजन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई और समझाने की आप ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से नोट्स में से परिभाषा नोट कीजिएगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या कह सकते हैं हम अभिकारक, आप अभिकारक ही लिख सकते हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं, मिलकर, लेकिन आप याद रखिएगा बस केवल तत्व या यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया? कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण कोयले का दहन, देखिए ये शब्द समीकरण के रूप में लिखा है यहाँ पर, देखिए कोयले का दहन यही है, C प्लस O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इसी तरह से ये मैग्नीशियम रिवर का वायु में दहन, मैग्नीशियम Mg से मैग्नीशियम और वायु में ऑक्सीजन, ठीक है, वायु में दहन से MgO। तो ये शब्द के रूप में लिखा है और ये सूत्र के रूप में लिखा है, ठीक है। तो आप जे में चाहे ओ में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि अभिकारक भी लिख सकते, कहाँ पर? ये यहाँ पर तत्व यौगिक जगह आप अभिकारक लिख लेना, केवल याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया हो गई।
ये उसकी परिभाषा, ठीक है। और ये उदाहरण, जो उदाहरण आपको ठीक लगे, जैसे लगे उदाहरण, आप कंप्लीट कर लेना। तो चलिए